जनता को तो वही चाहिए, पैसा चाहिए, डेवलपमेंट थोड़ी ना चाहिए। कचरा कचरा बहुत ज्यादा फैलाते हैं। हाँ, डस्टबिन होने के बावजूद भी लोग डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं। हाइजीन मेंटेन बिल्कुल नहीं करते। हाइजीन मेंटेन। हाँ, अलग कुछ होने का नहीं है, दीदी ही रहेगी, दीदी ही रहेगी। सब खाली है, पूरा बंगाल पूरा खाली है, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ का, कोई जॉब नहीं है यहाँ पर। यहाँ का जो आदमी लोग सब बाहर जाता है। चल जाता परिवार को तो बाप माई चलाएगा, हमको तो बस पॉकेट खर्चा चलाना। बीजेपी के हाथ में सब कुछ है। राष्ट्रपति शासन ला दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन ला दे, सब घुसपैठे बाहर कर दे, मामा भेज दे, बनारस भेज दे, उड़ा दे। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हैं हम और ये जगह है प्रिंसेप घाट, गेट नंबर 2। तो देखिए, सुबह सुबह हम इस वजह से यहाँ पहुंचे हैं कि यहाँ की जो चाय है ये बहुत फेमस है। यहाँ दूर दूर से लोग चाय की चुस्की लेने आते हैं, तो है ना, सही बात है। कैसा चाय है भाई? बहुत बढ़िया चाय। कहाँ से आप आए? हम तो रहते हैं करीबन 4-5 किलोमीटर दूर। केवल चाय पीने के लिए आते चलिए, हम लोग हर संडे यहाँ पे आते हैं। हैं? क्या काम करते हैं? हम लोग तो एमएनसी में काम करते हैं, एमएनसी ऑफिस में काम करते हैं। एमएलसी ऑफिस। एमएनसी कॉर्पोरेट में है। क्या नाम पता है? सावन राय। सावन राय। क्या माहौल लग रहा है इधर बंगाल में? बंगाल में हम लोग का दीदी आया, और कोई नहीं आया। काहे दीदी? 500 रुपया बढ़ा दिया दीदी, इसलिए दीदी आया। जनता को तो वही चाहिए, पैसा चाहिए, कोई डेवलपमेंट थोड़ी ना चाहिए। डेवलपमेंट नहीं कर रही दीदी? डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए था? जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए बंगाल का, लेकिन उस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जो दीदी को देखना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। सुनती नहीं है जनता। ये जनता उनकी नहीं सुनती कि वो जनता का नहीं सुनती है, ये तो बहुत बड़ा मैटर है। इसके बारे में हम कैसे बताएं? सुन रही है तभी तो लगातार चुन के उनको भेज रही है। वही बात है, बट अब लगता है कि उस पर काम होगा। अगर फिर से अगर आएंगी तो उस मुद्दे पे देखेगी जहाँ पे उसका लूप फॉल है, वो सब दूसरी पार्टी को लिए ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दूसरा पार्टी कोई ऑप्शन नहीं है। आपको भी ले ही रखा है, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा पार्टी पॉलिटिक्स का कोई आइडिया नहीं है दादा, ठीक है। मैं अपना काम करता हूँ, चाय पीता हूँ, बिंदास रहता हूँ, बस। क्या काम करते हैं आप? मैं फिनेंस लाइन पे हूँ। हाँ, कितना कमा लेते हैं? हो जाता है 40 के ऊपर जिन्हें कमाने भर अपना है। एकदम। मैं अपना फैमिली, दोस्त, यही है मेरा चाय पीने का दोस्त। मेरा हर चीज का अलग अलग दोस्त होता है, बस ऐसे ही मेरा जिंदगी चलता है। तो कुछ सुधार लगता है कि कोलकाता में जो डेवलपमेंट, जैसा भाई ने बताया कि डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। लगता है कि ऐसा कुछ? पता नहीं, ये रिलेटेड मेरा कोई आइडिया नहीं है। मैं तो आपको बोल दूं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप एक बात बताइए, इंडिया में कौन सी सरकार है जो डेवलपमेंट चाह रही है? सब अपने सत्ते के लिए भूखा है, सत्ते में आ जाने के बाद जनता को देख नहीं रही है। आप बताइए, हवा, पानी या फिर कुछ ऐसा चीज है जो इंडिया में साफ है? सब चीज में ही प्रॉब्लम है। जो वहाँ पे जो सरकार है वहाँ पे उस चीज की मुद्दे की बात हो नहीं रही। यूथ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा। भैया, आप लोग को क्या लगता है, क्या नाम क्या? अमन यादव। अमन यादव। क्या करते हैं? यही भारतीय नौसेना में हूँ। नौसेना में? जी। तो कहाँ से हैं आप? यूपी कानपुर। अच्छा, यूपी से। सब कोई बाहर से ही यहाँ पे? मैं राजस्थान से हैं। आप भाई साहब कहाँ से? मैं हरियाणा से हूँ भाई। अच्छा, हरियाणा से। सब अलग अलग स्टेट से यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना? कैसा लगता है बंगाल? बंगाल बढ़िया लगता है, और क्या ही बताए। बढ़िया लगता है, और क्या ही बताए। और कुछ बताइए। चीज यहाँ की ये है कि इधर लोग कचरा बहुत ज्यादा फैलाते हैं। हाँ, डस्टबिन होने के बावजूद भी लोग डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं। हाइजीन मेंटेन बिल्कुल नहीं करते। हाइजीन मेंटेन। हाँ, इधर देखना आप, बंदे दिन में 2 बार क्लीन शिप करते हैं, 3 बार करते हैं, लेकिन फिर भी पूरा कचरा कर जाते हैं। और वेल एजुकेटेड पर्सन इधर आते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन फिर भी वो कचरा इधर फेंक के चले जाते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार। कचरा वचरा मत फैलाओ, अपना ही रहना, अपना ही घर है, इसको थोड़ा साफ करके रखो ताकि बाहर से लोग आए उनको भी अच्छा लगे। बस यही चीज है।
पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है आप लोगों की? पॉलिटिक्स में नहीं, उसके बारे में नो पॉइंट ऑफ व्यू, हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में। आप लोग जॉब में भी हैं, सरकार के नौकरी में भी हैं। जी जी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दीपक भुइया। क्या करते हैं सर? छोटा मोटा काम करता है अपना खुद का। क्या लग रहा है अभी कोलकाता में जो या बंगाल की बात करें तो डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी उतनी डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट तो ठीक ही है, कुछ खराब नहीं है इसमें, पर जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ, उस स्तर में नहीं है अभी तक। तो सोचता हूँ आने वाले समय में और भी अच्छा हो सकता है। पॉलिटिकल मिजाज की अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है इस बार कुछ अलग होगा या फिर ममता दीदी ही रहेंगी? अलग कुछ होने का नहीं है, दीदी ही रहेगी। दीदी ही रहेगी। क्यों दीदी से बड़ा लगाव एकदम रहता है, अटैचमेंट है? हाँ, दीदी से अटैचमेंट नहीं है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहती है और पर बहुत सक्सेस भी हुई है, और अगर उसको मौका मिला जाए तो वही है कि जो यहाँ का कायाकल्प बदल सकती है। जी, बदलाव तो हुआ है, पहले तो बदलाव हुआ है और आशा करते हैं और भी बदलाव होगी। और दीदी इस मामले में बहुत सीरियस है और हम लोग की नेत्री है, और उन्हीं से हमारा अपेक्षा है कि वो ही कुछ कर सकती है। चलिए, वो उन्हीं से अपेक्षा है। आपको क्या लगता है सर? इधर आ जाइए थोड़ा, उधर। डेवलपमेंट बहुत चाहिए, काफी बाकी है। जिस हिसाब से डेवलप होना चाहिए उस हिसाब से तो हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सोच रही है, लेकिन बहुत काम है, बहुत काम है जिसके लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए, खास करके एम्प्लॉयमेंट, साफ सफाई। मतलब ममता बनर्जी सक्सेस सीएम है, वो सक्सेस सीएम है, लेकिन और भी सक्सेस सीएम हो, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन क्या है कि और चाहिए, जिस तरह से दिल्ली मुंबई वगैरह डेवलप हो रहा है उस तरह से चाहिए। चलिए, तो सक्सेस चाहिए और ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। काम हुआ है लेकिन लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। बंगाल में तो मतलब उन्नति इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है। चौपट हो गया बंगाल। जो अंग्रेज यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर वो अंग्रेज तो फिर भी बना दे चला दिया वर्ल्ड लेवल में। अंग्रेज यहाँ पर बंगाल को अच्छा बनाया है, और वो फिर अंग्रेज बनाया, कुछ कांग्रेस आया था उस टाइम अंग्रेज के बाद, वो फिर ठीक बनाया चला सा। सीपीएम चौपट कर दिया इतना साल, और इसके बाद ये टीएमसी चौपट कर दिया, चौपट कर दिया टीएमसी, पूरा चौपट ही है। ममता दीदी लगाता है। हाँ, चौपट है पूरा, कोई इंडस्ट्री कुछ नहीं है। सब बॉम्बे रोड, दिल्ली रोड सब खाली है, पूरा बंगाल पूरा खाली है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ का कोई जॉब नहीं है। यहाँ पर यहाँ का जो आदमी लोग सब बाहर जाता है। यहाँ यंग जो आदमी है सब बेंगलोर, पुणे इधर उधर जाके जॉब करता है। यहाँ सब बूढ़ा आदमी लोग रहता है, उनका पिताजी लोग, उनका जो घर वाला उसको देखने में रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बंगाल में पलायन होता है? पलायन ही है, बहुत साल से पलायन है। लोग पलायन के लिए तो बिहार की बात करते हैं कि बिहार से पलायन, उससे ज्यादा यहाँ पलायन है। वहाँ का आदमी लोग फिर भी मेहनती है, यहाँ का बंगाली लोग पलायन की वजह से बेकार हो गया सब। हाँ। आपका क्या नाम होता है? नाम नहीं बोलेंगे। कहाँ से हैं आप? तो यहीं से हम यहीं जन्मे हैं, यहीं पले हैं। हमारा सब कुछ है यहाँ पर। तो लग रहा है कि मतलब दीदी के लिए मुश्किल है। दीदी मुश्किल नहीं मालूम, यहाँ पर चेंज होना जरूरी है। वहाँ यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट आए, डबल इंजन या ट्रिपल इंजन डेवलपमेंट आए। बीजेपी आई तो 5 साल बाद से यहाँ जो बंगाल का जो डेमोग्राफी है या जोग्राफी है, यहाँ पास में समुंदर है, नदी है, इतना अच्छा दे दो। यहाँ कहाँ आपको मिलेगा? गंगा नदी है, इतना बड़ा सिटी है, ये पूरा इतना हर चीज फैसिलिटी है, नेचुरल मिनरल्स है यहाँ हो रहा है, इतना कुछ है। इस बार यहाँ पर इतना बड़ा कल्चरल सिटी है यहाँ पर। इस बार यहाँ बंगाली है और ये सब इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी है, इतना यूथ है यहाँ पर, तो उससे यूटिलाइज करना है। तो इंडस्ट्री आने से व्यापार आएगा, इंडस्ट्री व्यापार आने से सबको काम मिलेगा, सब दुकानदारों को कपड़ा मिलेगा, दवाई मिलेगा, सब कुछ चलेगा ना, हर चीज़। खेला फुटबॉल क्रिकेट ऐसे भी कम हो गया यहाँ पर।
फुटबॉल क्रिकेट भी सब मोदी वहाँ ले लिया, गुजरात में ले लिया, दिल्ली पूरा इंडिया में ले लिया। अब ये नया इंडिया है। हाँ, नया इंडिया है। हाँ, यहाँ ये सब पुराना चीज नहीं चलेगा। तो यहाँ क्यों नहीं लगा रहे मोदी जी? मोदी जी जो लाया हुआ है ये अभी ममता जब सोचता थी उसका दुकान बंद हो जाएगा, ममता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ है वहाँ जाके या ये सब कर रहा है, सब चलेगा नहीं उसका। ममता क्या, ममता है उसका लड़का, उसका जो भांजा है अभिषेक है, उससे नहीं हो रहा ना कुछ। नहीं होगा। SIR मुद्दा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? ऐसा ही बढ़िया है। SIR बढ़िया है। हाँ, ऐसा ही बढ़िया है। ऐसे एकदम जेन्युइन चीज आएगा जो किसी का वोट कटेगा नहीं और कोई वोट देने वाला छुटेगा नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। होना चाहिए। आपको भी लगता है घुसपैठी है बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। सब यहाँ पर रोहिंग्या भी है, बर्मा से है, अपना म्यांमार से है, बांग्लादेश से है। तो बॉर्डर खुला हुआ ना पूरा, नदी से भी आ जाता है और बॉर्डर क्रॉस करके भी आता है। वो बॉर्डर बना हुआ है। सब यहाँ जितना फुटपाथ है पूरा बंगाल, सब फुटपाथ पे तो सब घुसपैठिया तो बैठा हुआ है। सब बोट कार्ड लेके बैठा हुआ है। सब छोटा मोटा काम करता है सब। यहाँ ममता दीदी पर बोल रहे हैं आप? हाँ, तो हल्जा नहीं, हम तो सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि डर का भी माहौल है। तो हम तो क्या डर है? डर तो माहौल हो तो वो तो बीजेपी यहाँ पर अपना CRP मिलिट्री लाते अपना इलेक्शन करवाए और अपना यहाँ पूरा अच्छा आदमी खड़ा करे। बीजेपी अपने आ जाए अपने आप। हाँ। और क्या, जैसे बिहार में आया है अपना आए तो बीजेपी को अगर यहाँ जीतना है, बंगाली आदमी जो बहुत तेज है, बुद्धिमान आदमी है, सब तो ले आएगा बीजेपी को, लाएगा बीजेपी। कुछ नहीं है ये सब। ममता, लेकिन आप एक मंत्र दे रहे हैं कि मिलिट्री लगाना पड़ेगा। मिलिट्री नहीं, ऐसे ही मतलब अपना बीजेपी मजबूत है, उसे वो सोचे हमको आना है तो आना। यहाँ आज असम में बीजेपी है, बिहार में आ गया बीजेपी और उड़ीसा में आ गया बीजेपी, और बिना बंगाल बीजेपी का गुजारा ही नहीं है। गुजारा ही डेवलपमेंट रुका हुआ है। डेवलपमेंट नहीं। बीजेपी तो गाली देने वाला कोई रहेगा, मान लो बेमतलब झूठा मूठा गाली देने वाला। यहाँ था TMC, तो फायदा क्या? ये अभी ये TMC एक बच्चा है, यहाँ बंगाली बच्चा है बीजेपी के लिए। ये सब पता चल रहे तमिलनाडु बच्चा है, बस दो ही है बड़ा। बाकी तो छोटा सा है, ज्यादा जीत नहीं है। वो तो इस बार जीत ले रहा है लोग। आप कह रहे हैं कि देश के लिए बंगाल भाजपा को जीतना जरूरी, बहुत जरूरी है। ईस्टर्न इंडिया में ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। ईस्टर्न इंडिया में ग्रोथ है पूरा। आसाम ममता है तो ग्रोथ नहीं हो रहा, कुछ नहीं है यहाँ पर। सब यहाँ पर हर चीज सस्ता है। यहाँ होटल सस्ता है, घर सस्ता है, ऑफिस सस्ता है, सब सस्ता है। आप चाहते हैं कि महंगाई हो जाए? महंगाई नहीं, ये इंडस्ट्री आएगा, व्यापार आएगा, काम होने से सबको पैसा मिलेगा, बाइंग कैपेसिटी मिलेगा। महंगा नहीं मतलब यार कुछ है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, चलो भूखा मर रहा है ना, भीख मान रहा आदमी लोग। अब पंजाब में चल जाए कोई भीख ही नहीं मानता वहाँ। देखिए, बड़ी बारीक लाइनें सर ने बताई हैं कि पूरे ईस्टर्न में आप माने तो आसाम में ग्रोथ हो रहा है, बिहार में ग्रोथ हो रहा है, यूपी में इतना ग्रोथ हुआ, सब अपना यहाँ भाजपा जब तक नहीं आएगी तब तक ग्रोथ नहीं होगा आपका। वो तो है कांग्रेस, तो वैसे ही दम नहीं है कांग्रेस में। और तो पार्टी रहा कहाँ, और तो पार्टी बचा ही नहीं। और इंडिया में और कोई है भी नहीं बीजेपी का अगेंस्ट में। ये TMC चलावत है, और कौन है बताओ? कांग्रेस तो वैसे बेकार है, कांग्रेस को वैसे ही कोई। जी लगातार बंगाली अस्मिता की बात करती है, बंगाली मानुष के मुद्दों को उठाती है। तो सब प्रोपेगेंडा है। ऐसा मतलब भूखा मर जाएगा ना, उसका दुकान बंद हो जाएगा। तो लग रहा है कि इस बार फाइनल है। अब वो मालूम नहीं। अब यहाँ तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है, वो लोग सब वोट दे। मैंने तो घुसपैठिया उठिया ये सब SIR ठीक करे और जमीन बोतल वोट दे और दे, तब जाके ठीक हो जाएगा। तब दे। ये सब होने से आएगा नहीं तो राष्ट्रपति शासन ला रहे हैं बहन चोट। क्या बीजेपी के हाथ में सब कुछ है। राष्ट्रपति शासन ला रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लाते सब घुसपैठिया बाहर चल दे, म्यांमार भेज दे, बांग्लादेश भेज दे, उड़ा दे। हाँ, ये तो ऐसे करना, अमेरिका में भी करना पड़ेगा ना। उठा अमेरिका भेजा नहीं था, पाँव में चेन बांधा, हाथ में चेन बांधे, फ्लाइट में भेज दिया ना, वैसे भेजना पड़ेगा ना। लेकिन ममता बनर्जी है तो फाइल छीन लेती है ना। वो सब ड्रामाबाजी है, ईडी का फाइल छीन लेती है, सब ड्रामाबाजी है। सब ड्रामाबाजी है। ये हल्ला नहीं मचाएगा तो ये सब वो प्रेशर बना रहा है।
टीवी ऐसा प्रेशर बनाते बीजेपी शांत हो जाए। ये तो शुभेंदु अधिकारी हुआ, मजुमदार हुआ, और ये सब हुआ बीजेपी का जो है, और बाकी मोदी उदी अमित शाह ये सब तो मजबूत है ये लोग। नवीन नितिन लगता है कि कितने % लग रहा है कि भाजपा यहाँ पे आ जाएगी? अब दिन पर दिन तो सीट बढ़ ही रहा है, उसका बढ़ रहा है। और आज मान लो अपोजिशन में मैन भी है, ये ममता बनर्जी टीएमसी अपना मन मर्जी नहीं कर पा रहा ना, रह भी पा रहा तो उसका स्वास्थ्य नहीं हो रहा ना पूरा। लेकिन भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है ना बड़ा सीएम का। चेहरा सब बन जाएगा सब। भाजपा तो अपना सीएम कैंडिडेट बनाता नहीं ना, वो तो अपना पहले जितने बार सीएम तो ये टीएमसी वाला सब आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन में आ जाएगी। अच्छा, वो जब कम सीट हो जाए तो यही मिल जाएगी ना, ऐसा क्या है, यही मिल जाएगी। हम भी सब बात चाचा बता रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी को कम सीट आएगा तो भाजपा से मिलकर हमको जेल में नवीन पटनायक क्या हुआ उड़ीसा में, अपना बीजेपी आए नवीन पटनायक चुप हो गया ना, बीजेपी के पीछे पीछे भागने लगा। वैसे ये अपना पीछे हमको जेल में डालना और डालना, जो भी है हमारा अपना गुनाह माफ करना, और नाम तुम्हारे साथ है, जो भी हमारा सीट ले लो, पाला बदल देगी। पाला 1 मिनट में पाला बदल देंगी ममता बनर्जी। आपका क्या नाम हुआ भाई? नासिर नाम हुआ। नासिर, क्या जी। करते हैं? मेरा दुकान है यहाँ पर। अच्छा, दुकान है जी। तो आमदनी होती है ठीक ठाक? हाँ, कब संडे उंडे को फिर ज्यादा? संडे को ज्यादा होते, शनिचर इतवार को ज्यादा होते, कोई बंदी हो तभी ज्यादा होते। कहाँ से रहने वाले? कहाँ के? हम बिहार के। बिहार में कहाँ? बिहार दरभंगा। अच्छा, दरभंगा से। मगर जन्म तिथि सब मेरे यही सब यहीं पे? सब चीज मेरा यहाँ पे। वोट भी यहीं देते हैं? यहीं भी देते हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल बना? इस बार तो दीदी ही है। दीदी है? जी। क्यों दीदी है? दीदी हमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कि डेवलपमेंट का बहुत अच्छा काम किया कि रात बिरात में आप कहीं भी निकल जाइए, कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं होता। जब भी महसूस होता है 100 नंबर में डायल कीजिए, 5 मिनट के अंदर पुलिस हाजिर हो जाते हैं आपके सेवा के लिए। लेकिन लोग बता रहे हैं ना कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें सस्ती हैं, उद्योग नहीं आया है। क्या चीज नहीं डेवलपमेंट हो रहा था, आप ये बता सकते हैं ना? उद्योग नहीं आ रहा है। उद्योग कैसे आएगा? यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं तो प्लान कर रहे, प्लान तो हो रहा है। अब उसको यदि जमीन, आपके जमीन यदि आप नहीं दीजिएगा तो कहाँ से करेगा? वो सरकार थोड़ी अपना जमीन देगा, तो सरकार अपना जमीन वो अपने काम के लिए रखा है ना। अब आपका जमीन आपसे मांग रहा है, आप बोला हम नहीं देंगे, हम इसमें खेती करें, तो कहाँ से देगा वो? और सरकार अपना जमीन दे नहीं सकता है। मैंने ममता बिहारी जो लोग हैं वो भी ममता बनर्जी? हाँ, पूरा सपोर्ट है दीदी को, हम लोग खोल के आता। चलिए, पूरा दीदी को सपोर्ट में हैं। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी जुड़कर थोड़ा बातचीत करते हैं, है ना। दादा, दादा क्या नाम हुआ दादा? ताहिर शेख। ताहिर शेख? ताहिर शेख। ताहिर शेख, हाँ बोलो। क्या करते हैं? तो नौका चलाते हैं? हाँ, नौ चलाता है। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं नाव चला? वो कोई ठीक नहीं है, कोई दिन 200, कोई 300, कोई 400, ऐसा ही होता है। हो जाता परिवार चल जाता है? क्या हो रहा है, चलाने नहीं होगा तो ऐसे ही चला होगा। क्या बोलो, और तो काम तो यही है। कैसा अभी बंगाल का कैसा चल रहा है आप लोग का? कोलकाता में सब ठीक ठाक चल रहा है? कोलकाता ठीक ठाक चल रहा है, हाँ, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। चुनाव होने वाला है, हाँ। क्या लग रहा है कौन किसके तरफ माहौल बन रहा है? माहौल किसका माहौल बन रहा है, दीदी की बीजेपी? वो ठीक नहीं है हम लोग को, वैसा नहीं बोलना होगा। वो लोग हम लोग जानता होगा, हम लोग ही जानता, मतलब हम लोग मन जानता है। ठीक ठाक चल रहा है सब? हाँ, सब ठीक चल रहा है। क्या नाम हुआ भाई? MD जमशेद। हाँ? MD जमशेद। MD जमशेद, क्या करते हैं? काम करते हैं क्या? पाव भाजी पे। अच्छा, पाव भाजी। कितना कमा लेते हो? वही 5-6 हजार रुपया कमा लेते महीना हैं। का चल जाता परिवार? परिवार को तो बाप माई चलाएगा, हमको तो बस पॉकेट खर्चा चलाना। वोट देते हो? वोट अभी नहीं, आप देंगे। अब देंगे? पहला वोट? हाँ, पहला वोट। क्या कौन सा सरकार ठीक लग रहा है अभी तक तो 20 साल के उम्र में यही लग रहा है कि दीदी से बेहतर कोई नहीं है भैया। दीदी से क्यों भाई? अब दीदी के जैसा कोई मिलेगा ही नहीं, बस वो तो पूरा दुनिया को पता है और चल भी रहा है। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? ना दीदी के राज में देखिए, यही कलकत्ता में आप खड़े हुए, हम खड़े हुए, कहीं पे झूठ झमेला दिख रहा है? कोई झूठ झमेला नहीं। कहाँ दिख रहा? और कहीं जाके देख, रुपए पे कैसे जीवन चलेगा? वो चल रहा है ना, दीदी का राज है, इसीलिए। हाँ। और किसी का राज रहेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
कुछ लोग कहते हैं उद्योग आना चाहिए। पर यहाँ पर नहीं, आप 20 रुपया में सब्जी भात खा सकते हैं हाँ होटल में। 20 रुपया दिए सब्जी भात, 3 रुपया 4 रुपया में चाय भी पी सकते हैं। और कहीं नहीं पी सकते। और कहीं चाय भी पीजिएगा तो 10 रुपया का इधर चाय नहीं है। इधर में आप 3 रुपया 4 रुपया में चाय पी सकते हैं, 20 रुपया में सब्जी भात खा सकते हैं। अब 50 रुपया दीजिए तो मछली भात मिल जाएगा यहाँ पर। तो इससे सस्ता क्या चाहिए? सस्ता तो है, लेकिन दिक्कत भी है ना कि रोजी रोजगार जो है वो कम है यहाँ पे, लोग कहते हैं। नहीं, कम तो है, इसके लिए तो कम है, इसके लिए मैं नहीं बोला वो कम है। कम है तो सुविधा भी है। सुविधा भी है, आपको भी यही लगता है सर? घाट गेट नंबर 2 पर हमने तमाम जो यहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं उनसे बातचीत की, जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे बातचीत की, जो यहाँ के नाव चलाने वाले नाविक हैं उनसे भी बातचीत की, और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल कर सामने आई है। अब देखना होगा, चुनावी घमासान तो यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन जनता जो है किस पर मुहर लगाती है और बटन किस छाप पर दबेगा, ये सबसे जो बड़ी अहम वाली बात है। बाकी और पॉलिटिकल अपडेट के साथ साथ जनता का मिजाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।